हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आपका एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल है गंगा दशहरा, जिस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था। तो आइए जानते हैं क्या है गंगा दशहरा का इतिहास और क्यों मनाई जाती है और इसे कैसे मनाना है, इसका क्या महत्व है। सभी कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहिएगा आप अंत तक। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन जो भी गंगा में पवित्र डुबकी लगाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का भी खास महत्व है। और गंगा दशहरा के ठीक एक दिन बाद निर्जला एकादशी है। हिंदू धर्म में गंगा नदी को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इसकी पूजा अर्चना की जाती है क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार गंगा सिर्फ नदी ही नहीं बल्कि माँ का रूप है। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाई जाती है। इस दिन गंगा स्नान करके गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं गंगा स्नान करने का क्या महत्व है। इस साल गंगा दशहरा 16 जून की शाम से शुरू होकर अगले दिन सुबह 17 जून की मॉर्निंग 4:45 बजे तक है। ऐसे में 16 जून को ही गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। वहीं इस दिन सुबह 4:03 से लेकर 4:45 तक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा धरती पर आई थी। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले गंगा में स्नान करना चाहिए। इससे कहते हैं कि आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। आइए जानते हैं इसकी पौराणिक और धार्मिक कथा क्या है। एक बार महाराज सगर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान को दे दिया। अंशुमान ने उस यज्ञ का कार्यभार संभाला। इंद्र ने सगर के यज्ञीय अश्व का अपहरण कर लिया। यह यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणामतः अंशुमान ने सगर की 60,000 प्रजा लेकर अश्व को खोजना शुरू कर दिया। सारा भूमंडल खोज लिया परंतु अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सगर का अश्व घास चर रहा है। प्रजा उन्हें देखकर चोर चोर कहकर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। जो ही महर्षि ने अपने आग्नेय नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। उन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप के पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे वर मांगने को कहा। भागीरथ ने गंगा की मांग की। राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वह गंगा के भार को या उसके वेग को सहन कर लेगी, संभाल लेगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में ही है। इसलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लेना चाहिए। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर बांध लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि गंगा को जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका, क्योंकि गंगा जी शिव जी की जटाओं में थी। अब महाराज भगीरथ को और भी अधिक चिंता होने लगी। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना करके घोर तपस्या की। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस तरह शिव जी की जटाओं से गंगा जी छूटकर हिमालय की घाटियों में जाकर कल कल निनाद करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ
पृथ्वी पर गंगा का वरण करके बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपने पुण्य से उपकृत कर दिया। उन युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की कष्टमयी साधना की गाथा बन गई। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए। अगर आप गंगा जी नहीं जा सकते हैं, कई बार ऐसी जगह लोग रहते हैं कि गंगा जी नहीं जा पाते हैं, तो क्या करें? स्नान करते समय गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत फल गंगा स्नान का मिल जाता है। स्वच्छ तांबे के बर्तन में माँ गंगा को जल चढ़ाएं। गंगा की ओर मुख करके पवित्र मंत्र ओम श्री गंगाय नमः का जाप करना चाहिए, जो श्रद्धा को व्यक्त करता है और देवी से, माँ गंगा देवी से आशीर्वाद मांगने के लिए सक्षम होता है। तो कैसी लगी आप लोग को ये जानकारी ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो भी विद बेल आइकन। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गंगा दशहरा के एक दिन बाद यानी कि 18 जून को अगले दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, और आगे आने वाली कथा मैं आपको निर्जला एकादशी की बताऊंगी। निर्जला एकादशी जो कि पूरे साल में पड़ने वाली एकादशियों में से एक बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। तो जो पूरे साल की एकादशी नहीं रह पाते हैं वो कृपया इस निर्जला एकादशी को ज़रूर व्रत करें, जो कि पड़ रही है 18 जून को। आप सभी को एक बार फिर से गंगा अवतरण की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी भी पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। जय गंगा माँ।